भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली के लिए इन दिनों एक नई सिरदर्दी पैदा हो गई है, एक नई परेशानी खड़ी हो गई है और वो परेशानी है रणदीप सुरजेवाला की। इस समय कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में एलओपी बनाने के साथ साथ पार्टी प्रधान को बदलने के लिए भी फैसला ले चुका है। अब चर्चाएं इस बात की फैल चुकी हैं कि रणदीप सुरजेवाला को पार्टी हाईकमान हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है और रणदीप सुरजेवाला का नाम ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के कान खड़े करने का काम कर रहा है, उनकी टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे रणदीप सुरजेवाला के साथ में भूपेंद्र हुड्डा परिवार के रिश्ते, रणदीप सुरजेवाला की चुनौती और रणदीप सुरजेवाला की चर्चाएं। इस समय कांग्रेस के गलियारों में ये चर्चा जोर जोर पर चल रही है कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला का नाम उछलना, रणदीप सुरजेवाला का नाम चलना, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को देने का काम कर रहा है तो वो भूपेंद्र हुड्डा को है। भूपेंद्र हुड्डा ने 20 साल में लगातार इस बात की कोशिश की है कि अपने बाद वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अपनी सियासत के कमान को सौंप सके। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने आखिरी लड़ाई घोषित करते हुए बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी बिसात बिछा दी थी, लेकिन बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के चलते भूपेंद्र हुड्डा के सारे सपने चकनाचूर हो गए और इसलिए अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि वो 2029 में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री कैसे बनाएं। भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के चंद महीने बाद ही अमेरिका में नौकरी कर रहे अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को इंडिया बुला लिया था और उसके बाद लोकसभा का सांसद बनाने के साथ साथ उन्हें सुपर सीएम के तौर पर भी लगातार पावर दिए रखी। दीपेंद्र हुड्डा ने भी बाप की सरकार का भरपूर फायदा उठाने का काम किया और लगातार अपनी पोजीशन बढ़ाने का काम किया। ये सच्चाई भी रही है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता की सरकार में कभी भी ना तो आपा खोया, ना कभी किसी के साथ पंगा मोल लिया। वो अपने नर्म स्वभाव को दिखाते हुए लगातार अपनी पॉजिटिव छवि बनाने का काम करते रहे। लेकिन अब 2024 के चुनाव में हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत इस बात की है कि अगर पार्टी हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो उनके बेटे का क्या होगा। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला के आगे दीपेंद्र हुड्डा कमज़ोर पड़ते हैं, चाहे बात प्रशासनिक कमांड की है, चाहे बात हरियाणा के अंदर रिलेशंस की है, चाहे बात गांधी परिवार के अंदर पैठ की है। इन तीनों ही मोर्चों के ऊपर रणदीप सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा से कहीं आगे है और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की टेंशन बढ़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो फिर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत की दुकान बंद हो जाएगी, उनके लिए भारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी और उनकी सियासत खत्म होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा के सामने भारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और उनके लिए रोहतक में भी चौधर बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि रणदीप सुरजेवाला किसी भी कीमत पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो रणदीप सुरजेवाला की खुलकर मुखालफत करेंगे और पूरी हद तक, पूरी कोशिश तक वो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर पार्टी हाईकमान ने, राहुल गांधी ने अगर रणदीप सुरजेवाला को प्रधान बनाने का फैसला ले लिया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगी, उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि उम्र के मामले में भी रणदीप सुरजेवाला अभी इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा चंद सालों के बाद उन्हें कवर कर सकें। रणदीप सुरजेवाला अभी भी पूरी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठने के काबिल हैं, उनके सामने अगले 15-20 साल और सियासत के बचे हुए हैं। ऐसे में वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला रूपे इस खतरे को बखूबी समझते हैं। इसलिए वो हरगिज नहीं चाहते कि हरियाणा के अंदर रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। भूपेंद्र हुड्डा को यह भी पता है कि रणदीप सुरजेवाला पूरे प्रदेश में मार कर सकते हैं, वो पूरे प्रदेश में फराटा मार सकते हैं, वो जाट वोटरों के साथ साथ गैर जाट वोटरों पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की जो छवि है वो कट्टर जाट नेता की नहीं है। वो पंजाबी वर्ग में, वो बनिया वर्ग में, वो ब्राह्मण वर्ग में, राजपूतों में, अहीरों के अंदर और गुजरों में हर जगह पार्टी के लिए पैठ बना सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं।
बड़ा समर्थन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक सॉफ्ट नेता के तौर पर है, एक मीठे नेता के तौर पर है। ऐसे में वो प्रदेश सदस्य बनने के बाद अपनी कुर्सी को जबरदस्त तरीके से सफलता से चला सकते हैं, अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। और इन्हीं सभी बातों से भूपेंद्र हुड्डा को डर लगता है। आपकी नज़र में क्या रणदीप सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला से किस लिए डर रहे हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला में से कौन ज़्यादा दमदार नेता साबित हो सकता है, कौन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।